हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। मुझे उम्मीद है आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा और अपना आंसर की भी चेक कर लिए होंगे। फिर भी मैं 1 से लेकर 100 तक पूरा एक संपूर्ण मॉडल की जारी करता हूं, देखता हूं ये एक्सपेक्टेड रहेगा, कोई इसका आयोग के द्वारा कोई इसका आंसर नहीं है। पर कोशिश करूंगा मैं सटीकता के साथ जो पिछले क्लास में गलती हुई थी उसको सुधार सकूं। तो प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न से। भारत के लौह पुरुष, ये वैसे सेट नंबर डी है, आपका जो भी सेट होगा उसमें आप मिलान कर लीजिएगा। अगर ये सेशन अच्छा लगेगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, पहला क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। पहला। छत्तीसगढ़, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है? तो शेर पाया जाता है, एशियाटिक शेर। मानव शरीर में कुल अस्थियां कितनी है? 204। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के कितने वर्ष पूर्ण हुए? तो ये 75वां, आजादी का अमृत महोत्सव। भारत में क्रिकेट विश्व कप जो जीते, मतलब कितने खिताब जीते? तो 2। ये 44वां चेस ओलंपियाड आयोजन हुआ था, ये हुआ था चेन्नई में हुआ था। ठीक है, इससे देखिए मैंने प्रीवियस ईयर में बहुत प्रीवियस क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस डाले थे करंट अफेयर का, तो वहां से कम 2 या 3 क्वेश्चन मिला है और मेरे पूरा सीरीज से आपको 50 से 60 क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों। मैं आपको गारंटी के साथ पूरे स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर सकता हूँ। फिर भी आगे बढ़ते हैं। कमल मंदिर या लोटस टेम्पल का है भारत की राजधानी दिल्ली में। एक लीप ईयर में कितने वर्ष दिन होते हैं? तो इसको ध्यान रखना, 366 दिन। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म जगत के क्षेत्र में। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, 2510 किलोमीटर। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर है? तो ये है नर्मदा नदी पर, गुजरात में। जनजाति समुदाय में आने वाली भारत की वर्तमान राष्ट्रपति 15वें क्रम की द्रौपदी मुर्मू जी किस राज्य की राज्यपाल थी? तो ये झारखंड राज्यपाल की। आनंद विश्वनाथ जी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये शतरंज से। कोविड-19 का प्रथम संस्करण कहाँ देखने मिलता है? तो ये वुहान, चीन में। प्रसिद्ध सिरपुर मंदिर किस नदी के किनारे है? तो ये महानदी के किनारे स्थित है। भारतीय संविधान किस सन में लागू हुआ? वास्तविक रूप से इसका आंसर क्या लेता है ये नहीं बोलूंगा, लेकिन जब 26 नवंबर 2000 1949 को संविधान बना, तो इसका आंसर ये हो सकता है, लेकिन लागू के बारे में बात करूं तो ये यहाँ पूर्ण होता है। तो इसका आंसर क्या लेता है डिपेंड करता है आयोग के आंसर पर वर्तमान में हम लेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी। मारो फिरंगो को किसका नारा है? ये मंगल पांडे का। प्रसिद्ध जलाशय खूटा घाट प्रदेश के किस जिले में है? तो ये बिलासपुर जिले में है। अब मैथ से संबंधित प्रश्न है। -4/7 समतुल्य नहीं है, तो ये किसके समतुल्य नहीं? 8/28, -8/28, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में सबसे छोटा कौन है? ऑप्शन नंबर ए, -4/15। -18 -1 +14 भागित 7, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर नंबर 20, मतलब आंसर 20, ऑप्शन नंबर डी। 37 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 8.5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य कितना होगा? 314.5 रुपए। एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन में 12% वृद्धि करती है, बचाता है और उसका वेतन कितना है? 2500 रुपए। तो कितना खर्च करता है? तो बताना है, ऑप्शन नंबर बी, 2200, 2200। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के दो कोण दिए हैं 48 और 73, तीसरा त्रिभुज क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 59। ए बी के बीच 20 मिठाई 3:2:3 के में बांटी जाती है, तो बी को कितना मिठाई मिलेगा? तो इनको मिलेगा 12 मिठाई। x² - 5x + 6 में अगर x का मान 3 रख दे तो उसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर है 0। एक स्कूटर का मूल्य दिया है 40,000 रुपए, इस वर्ष में 10% की इजाफा होती है, वृद्धि होती है, तो स्कूटर का वर्तमान मूल्य निकालना है, तो ये होगा 48,000 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। -3 का वर्ग गुणित -3 का घात 3, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, -243, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोहन की तनख्वाह में 10% की इजाफा होता है, तो तनख्वाह कितनी हो जाती है? 13,300। तो इसका आंसर बताना है कि वास्तविक तनख्वाह कितनी थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12,000। राम के पास 4,250 रुपए हैं और 20% को खर्च कर देता है, अब उनके पास कितना पैसा बचता है? तो 3,400। ये कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। एक मशीन 6 घंटे में 840 दूध की बोतल को भर सकती है, तो 4 घंटे में कितना भरेगी? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 560। वर्ग की भुजा दी है और परिमाप निकालना है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 8a + 4b।
एक ट्रक 20 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी गति समान है, तो वह 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए 1092 किलोमीटर। 5x+3, 3x+7, तो x का मान आपको निकालना है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 2। बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही किए ताकि हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल सकें। 1/2 का वर्ग 2 और पूरे का वर्ग कितना है? 4, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 1/2 की घात 8। 729 की वर्गमूल है, ये कितनी है? 27 है। 3/7 और 5/8 को जोड़ देंगे तो इसका मान निकलेगा 53/42, ऑप्शन नंबर बी। दो संख्याओं का अंतर 3 दिया और उनके वर्गों का अंतर दिया 45, तो सबसे कम संख्या कौन होगी? छोटी संख्या 6 और बड़ी संख्या 9। समुच्चय दिया हुआ है, तो इसका आंसर आप बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसका आंसर मेरे को नहीं पता, मैंने देखा। वैसे इसका आंसर सी हो सकता है, लेकिन आप बताइएगा कि क्या होगा। ए बी सी मतलब यहाँ पर एक रेखा दिया है, उसमें निकालना है अपने को y का मान निकालना है, तो y कितना डिग्री होगा? तो ये होगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। -3/4 में निम्न में क्या जोड़े कि 11/24 प्राप्त हो, तो इसमें आप 31 + 31/48 जोड़ेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी। निम्न चित्र दिया हो जिसमें बी ए सी का मान 90 है, ए सी का मान 400 और ए बी का मान कितना दिया? 300, तो बी सी का मान निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 500। 0.3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी 8 10/3, 10/3 होगा। ठीक है। स्वर और व्यंजनों का जो वर्गीकरण संबंधित है ध्वनियों से, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी रायपुर। मुझे आम खाना अच्छा लगता है, तो करता क्या है इसमें? इसमें मुझे, ऑप्शन नंबर डी। स्त्रीलिंग वाचक शब्द है, तो इसका आंसर आएगा, देखो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी पलंग। निम्नलिखित में एक शब्द दिया है अग्नि का पर्याय नहीं है, तो अनिल अग्नि का पर्याय नहीं, ये वायु का पर्याय है, बाकी सब अग्नि के पर्याय है। पेड़ पत्ते से गिरते हैं, कौन सा कारक है? तो ये अपादान कारक। अधिकरण देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए अपादान में ऐसा करके निकलता है। ठीक है। निश्चित अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से? ऑप्शन नंबर ए कोई। निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वारिद। क्रमवाचक विशेषण चुनिए, तो ये है दूसरा, तीसरा, चौथा, जितना भी आएगा ना, ये ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है मिठान या मिठास। निम्नलिखित में विलोमार्थी शब्द के जोड़े को आपको चुनना है जो इनमें से गलत है, तो इसका आंसर आएगा जामरण और निद्रा। सॉरी, इसका आंसर आएगा, हाँ इसका आंसर आएगा, देखो आगम प्रस्थान सही है, जावरण निद्रा सही है, चर अचर भी सही है, लेकिन गत विगत ये गलत है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित तत्सम और तद्भव जोड़े को आपको पहचानना है कि इनमें से गलत कौन सा है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी चित्रकार, और इसका नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी चाम और चमड़ी। बाकी ए बी और डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य दिया है, उसको आपको चुनना है, तो इसका आंसर आएगा, देखो यहाँ पर एक्चुअल में इसका आंसर आएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। आप बताइएगा कि आपने कौन सा आंसर लिया और इसका कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अव्ययी समास है? तो अव्ययी समास है ऑप्शन नंबर सी प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर सी प्रतिदिन। ठीक है। दिन रात किस समास का उदाहरण है? तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। हिंदी भाषा का विकास किस बोली से हुई? तो इस हिंदी भाषा का विकास खड़ी बोली से होती है। आदर का विशेषण शब्द क्या होगा? तो आदर का विशेषण होगा आदरणीय। व्यंजन संधि का उदाहरण बताना है, तो जगत धननाथ, ऑप्शन नंबर बी जगतनाथ, जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध वाक्य को चुनना है आपको, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी सोना बहुमूल्य धातु है। दांतों तली उंगली दबाना का अर्थ क्या होता है? आश्चर्यचकित होना, ऑप्शन नंबर बी। शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है, आप हमारे घर आइए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। पगड़ी उछालना का अर्थ होता है भारी सभा में अपमान करना। गीता अच्छा गाती है, तो गीता अच्छा गाती है एक विशेषण है, बताना है आपको। संगीता की को बेटी हुई, संगीता की बेटी हुई, संगीता की बेटी हुई, संगीता, तो इसका आंसर आएगा, वैसे तो इसमें दोनों में मैं कंफ्यूज हूं, लेकिन इसका आंसर संभवतः होगा ऑप्शन नंबर ए
संगीतक को बेटी हुई। वह छुट्टी में अपने गांव जा रही है, या वह छुट्टी में अपने गांव जा रहा है। तो इसमें ये जो जा अपने गांव है ना, वो क्या है, कौन से कारक है? तो ये है अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर डी। न 3 में न 13 में। इसका मतलब होता है अत्यंत अपेक्षित व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी। सही शब्द का चुनाव करना है, तो इसका आंसर आएगा वाद्यमय, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही वर्तनी है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, संसार। निम्नलिखित में आपको भाववाचक संज्ञा पहचानना है जो इनमें से नहीं है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदर भाववाचक संज्ञा नहीं है भाई। निम्नलिखित में कौन सा चंद्रमा का पर्याय शब्द है? यह पर्याय शब्द है, तो देखो शशि है, शशधर है, शशांक है, लेकिन जो है ना शशिधर, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। लौहा, लौहा मतलब होता है जल्दी जल्दी, मतलब ऑप्शन नंबर सी। मैं झन जाना, इसका आंसर आएगा, इसका सही विकल्प आपको निकालना है ऑप्शन नंबर बी, मैं नहीं जाना। देखो छत्तीसगढ़ का वेटेज बढ़ा दिया गया है, तो इसलिए आपको छत्तीसगढ़ का अधिकांश क्वेश्चन मिल रहा है, और आप छत्तीसगढ़ी हैं तो बिल्कुल आपसे बना होगा। ओमन कहत है, तो ओमन का कहत है, तो आगे इसको बढ़ाना है, ओमन कहत रहीन रहीस, ऑप्शन नंबर ए। भदेश, भदेश मतलब होता है छत्तीसगढ़ में भद्दा। क्या होता है छत्तीसगढ़ में? भद्दा, ऑप्शन नंबर सी। टेटका, टेटका किसको बोलते हैं? टेटका बोलते हैं गिरगिट को, ऑप्शन नंबर ए। आंखी उघरना, आंखी उघरना मतलब सत्य का, सत्य को जानना। जेठ शब्द मूल शब्द से विकसित है, तो ये जो है ज्येष्ठ शब्द से विकसित है, ऑप्शन नंबर सी। शुकुआ, शुकुआ का अर्थ होता है कमजोर, शुकुआ का अर्थ होता है कमजोर। अम्मट, अम्मट क्या है? अम्मट मतलब होता है खट्टा। मुझे घर जाना है को सही छत्तीसगढ़ी में आप मतलब छत्तीसगढ़ी में आप क्या बोलेंगे? तो मोला घर जाना रही, इसका आंसर आएगा मैं घर जाऊं, ऑप्शन नंबर डी। बियारी, बियारी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बियारी का मतलब होता है छोटा खलिहान, ऑप्शन नंबर ए। खटिया उछलना मतलब मृत्यु हो जाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी पीड़ा करना, तो पानी पीड़ा मतलब पानी पीढ़ा बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में, तो भोजन के लिए बुलाना। आना जाना छत्तीसगढ़ी रूप क्या है? अवैया जवैया, अवई जवई। भैंसा के नर बच्चे को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? तो इनको बोलते हैं पड़वा। इड़हड़, इड़हड़ वैसे तो कढ़ी है, अब देखो व्यापम आयोग क्या आंसर लेता है ये उन पर निर्भर करता है, लेकिन संभवतः इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। भिंडी मतलब रमकेरिया, ऑप्शन नंबर बी। ओखी का मतलब होता है बहाना करना या बहाना मारना, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कानाफूसी, कानाफूसी मतलब क्या होता है? खुसुर पुसुर करना, ऑप्शन नंबर सी। इतवार के दिन तुम्हार घर जहां, तो इसमें सही कौन से शब्द को हटाना है जिसमें ये वाक्य संतुष्ट और पूर्ण हो जाए या सही हो जाए? तो दिन को हटा दीजिए, इतवार के दिन नहीं, इतवार के तुम्हार घर जहां। मैं तोर ताकत मा ए काम ला करे हूं, इसमें सही रूप लिखना है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मैं हाँ अपन ताकत में ये काम ला करे रहा हूं। खाने वाला, खाने वाला को क्या बोलते हैं? खवैया, ऑप्शन नंबर बी। छड़, छड़ छत्तीसगढ़ में प्रयोग होता है छीन के लिए। गांठ में बांधना, तो गांठ में बांधना क्या होता है? गठियाना। गौना के लिए छत्तीसगढ़ में एक और शब्द है, तो पठौनी। क्या होता है? पठौनी। मैंने पहले इसका आंसर पठौनी बताया था, लेकिन वास्तविक उच्चारण होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पठौनी। ओरी की छांव का तात्पर्य क्या होता है? ओरी की छांव का तात्पर्य होता है वास्तविक खुशी, सुख सुविधा। निश्चित रूप में, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के कौन से एक शब्द के लिए? देखो निश्चित, वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी एकदम। आयोग हो सकता है खचित, खचित होता निश्चित रूप में खचित हूं, तो इसका आंसर सी भी लिख सकता है, लेकिन आप डी के साथ चलिए। आप बताइएगा आपने कौन सा आंसर लिया है। आपके लिए छत्तीसगढ़ में क्या है? तो आपके लिए तुमन, ऑप्शन नंबर डी। ककनी, ककनी कहां पहनते हैं? तो ये पहनते हैं हाथ में, ऑप्शन नंबर बी, हाथ में। ककनी से कलाई याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में अभिवादन, तो जय जवाहर संगवारी मन, ऑप्शन नंबर सी। अब इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ तक मैंने 102 क्वेश्चन को कर लिया, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अभी जो CGSI के लिए मॉडल आंसर लेके आऊंगा उसमें कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं, 104 नंबर का जो इंग्लिश का प्रश्न है, खाली सन शोड अस फोटोज ऑफ देयर गार्डन, ऑप्शन नंबर डी, दे शोड अस फोटोज। आपको बताना है विच वर्ड इज रिटन इन पास्ट, तो गिव, ऑप्शन नंबर ए।
माई फादर, तो माई फादर इज अ डॉक्टर। विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग, तो मैसेज सही स्पेल्ड है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड, तो क्लाइमेट ऑप्शन नंबर ए। हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए। माई फादर इज अ डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी। द सन राइजेस, ऑप्शन नंबर ए, इन द ईस्ट। चूज द करेक्ट मीन ऑफ हैप्पी, तो इसका होता है जॉयफुल, खुशी, हंसी खुशी। फॉल्स का करेक्ट स्पेलिंग आपको ढूंढना है, तो मतलब क्या बोलेंगे, तो फॉल्स होता है इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। फास्ट मतलब क्या होता है, स्लो, इसका अपोजिट मीनिंग दिखाना है आपको। गर्ल का बहुवचन है तो ये है गर्ल्स। विच वर्ड इज सिंगुलर नाउन, तो बॉय इज अ सिंगुलर नाउन। ही कॉल हिज फ्रेंड आफ्टर डिनर, तो इसमें आपको पास्ट में तब्दील करना, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ड। चूज द नाउन, तो नाउन आपको बताना ही है, रमेश एक नाउन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना दिवस है कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रचयिता नरेंद्र देव जी, जो माननीय बघेल जी के ससुर जी हैं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को कब प्रतीक चिन्ह में लिया गया, तो ऑप्शन नंबर है 5 जून 2019 को। रात में बचे हुए भोजन में पानी और मांड मिलाकर बनाया गया छत्तीसगढ़ का जो मुख्य खाद्य पदार्थ है ना, वो क्या कहलाता है, बासी। इसी कारण बोरे बासी दिवस मनाया गया ना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। कब मनाया गया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, तो ये है पहाड़ी मैना, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ये थे श्री अजीत प्रमोद जोगी जी, फिर आए रमन जी, फिर आए बघेल जी। वर्तमान में राज्यपाल की जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है वो कौन है, श्रीमती अनसुईया उइके जी। राउत महोत्सव कब प्रारंभ होते हैं, राउत नृत्य दीपावली के तुरंत पश्चात। पंथी नृत्य ये सतनामी जनजाति से संबंधित है। पंडवानी किससे संबंधित है, पंडवानी मतलब पांडवों के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी। देवदास बंजारे का संबंध किस लोक नृत्य से है, तो पंथी नृत्य से। छत्तीसगढ़ फिल्म मोर भुइया के लेखक कौन है, आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों, सतीश जैन जी, ऑप्शन नंबर बी। गुरु घासीदास जी का जन्म, तो इसका आंसर होगा भंडार टोली। आप बताइएगा आपने कौन सा आंसर लगाया, लेकिन इसका प्रीवियस ईयर में इसका आंसर यही था। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, जो पुरस्कार है, तो कृषि के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। 15 अगस्त 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कितने नवीन जिला की घोषणा करी, तो ये जो है ये 3 नवीन जिले की घोषणा करते हैं। महानदी भवन का क्या नाम है, संबंधित है मंत्रालय से, ऑप्शन नंबर डी मंत्रालय। साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उराव जनजाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है, तो वो कौन सा नृत्य है, सरहुल नृत्य, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में जो चुटुल मुटुल बोलते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, अधिक बोलने वाला। महादेव घाट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हटकेश्वर महादेव के मंदिर के लिए, ऑप्शन नंबर बी। महंत घासीदास म्यूजियम संग्रहालय कहाँ है, अपने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो नगाड़ा, ऑप्शन नंबर बी। राजीव लोचन कुंभ के नाम से जो आयोजित है मेला, राजिम मेला, वो कब होता है, तो ये माघ, ऑप्शन नंबर सी, माघ पूर्णिमा में। हरेली त्योहार किस जनजाति या किस पर आधारित है, तो ये कृषि पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी। रतनपुर में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, तो महामाया देवी का, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ की जो विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक कौन रहे, तो इनका नाम याद रखिए, स्वामी आत्मानंद जी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो याद रखना ये राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के जनक कौन थे, तो ये थे अंबेडकर जी। भारत में कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप में। रेगिस्तान का जहाज कौन है, तो भैया ऊंट है, ऑप्शन नंबर सी। सफेद रंग किसका प्रतीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, शांति का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो इसका आंसर रखिए बरगद, ऑप्शन नंबर ए। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी। इस प्रकार 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते, बताइएगा कितना क्वेश्चन आया, ताकि हम लोग आगे इसको कंटिन्यू रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए आयाम और नए परिणाम के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।